कि आप देख सकते हैं हमारे बैट के ऊपर जो थ्रेड लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें इस धागे को हटाना है। तो धागा हटाने के बाद में जो हमारा हैंडल है वो बहुत ही स्मूथ है और उसके ऊपर धागा जो है अच्छे से नहीं लग पाएगा, इसलिए हम सैंड पेपर का यूज़ करेंगे और इसकी जो स्मूथनेस है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। कुछ इस तरह से हमें सैंड पेपर से इसको घिसना है। तो हैंडल को रफ़ करने के बाद अब हमें जो हमारा नया धागा है उसको इस हैंडल के ऊपर लगाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फेविकोल का, फेविकोल एसएच का। आपको ध्यान रखना है कि आपको फेविकोल एसएच ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि लकड़ी की चीज़ों के लिए फेविकोल एसएच का ही यूज़ होता है। तो अब इस फेविकोल को हैंडल पर लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगा सेफ्टी ग्लव्स का, जो कि रबर का है, क्योंकि सेफ्टी शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी। सो हमें एक ही बार में पूरे हैंडल पर फेविकोल नहीं लगाना, क्योंकि तब तक वो ड्राई हो जाएगा। और इसके बाद में हम जो हमारा थ्रेड है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फेविकोल का हम यूज़ जो है नहीं करेंगे। तो धागा लगाते समय हमें जो थ्रेड्स हैं उनको इस तरह से नीचे पुश भी करते रहना है, ताकि कोई गैप जो है थ्रेड्स के बीच में ना रह जाए। और हमें इसी तरह से पूरे हैंडल के ऊपर थ्रेड जो है उसको लगाना है। आप पूरा धागा लगाने के बाद भी हैंडल के ऊपर फेविकोल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम धागे के ऊपर फेविकोल लगाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मुझे इसके ऊपर ये धागा लगाने में लगभग 20 मिनट लग गए। तो आपको ओबियसली थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोगों का सवाल हुआ कि जो ये थ्रेड है ये कहाँ पर मिलेगा। तो आप किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पर जो है ये थ्रेड परचेज कर सकते हैं। तो बैट के ऊपर फेविकोल को प्रॉपरली लगाने के बाद अब हम इसे लगभग 12 घंटे के लिए सूखने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रिप लगाएंगे। फेविकोल को दिन भर सूखने के बाद में थ्रेड जो है हमारे बैट के ऊपर पूरी तरह से फिक्स हो गया है और अब हम इसके ऊपर ग्रिप जो है लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ग्रिप है अगर वो हैंडल से लंबी है तो आप उसको काट कर हैंडल के साइज़ की कर लें। और उसके बाद में नॉर्मली ग्रिप लगाने के लिए एक कोन का यूज़ हो सकता है, जो कि कुछ इस तरह का है। अगर आपके पास में वो कोन नहीं है तो उसके लिए हमारे पास में दूसरा तरीका है। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पॉलीथीन बैग, यानी कि प्लास्टिक बैग, और उसको हमें कुछ इस तरह से इस ग्रिप के अंदर डालना है। और तो पॉलीथीन को ग्रिप के दूसरी तरफ निकालने के बाद में जो पॉलीथीन का ओपन वाला एंड है उसको हम हमारे बैट के हैंडल के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे और उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। और इसके बाद में हम धीरे धीरे जो पॉलीथीन है उसको पकड़कर नीचे की तरफ खींचेंगे। हमें ज़्यादा तेज़ी से जो है नीचे नहीं खींचना, वरना हमारी जो पॉलीथीन है वो फट सकती है। और कुछ इस तरह से हमें पूरा नीचे तक इसको फिट कर देना है। इसके बाद हमें जो पॉलीथीन का ऊपर वाला हिस्सा है उसको सीजर्स की हेल्प से कुछ इस तरह से काटना है और ऊपर से उसको खोल देना है। और उसके बाद में इस तरह से पकड़कर नीचे स्लाइड करना है। ग्रिप जो है वो अपने आप ही रोल हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ग्रिप है वो बैट के ऊपर पूरी तरह से फिट हो चुकी है। और अब ये